प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य 14 में। देखिए, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी क्या कहते हैं? प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु हमारा काम नहीं करेगा मेरा एक को काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक प्रभु हमारा काम नहीं करेगा मैं एक काम नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं एक कदम चलने में असमर्थ हो जाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। देखिए, यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं रात दिन प्रभु की स्तुति, हर घड़ी हर पल हर समय हम प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। जब रात दिन मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ तो प्रभु सुनेगा कि नहीं? सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का कहना है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं? प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं रात दिन तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को हर समय हर घड़ी राह चलते समय हर समय प्रभु की स्तुति करना है। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 23 वाक्य 3 में पढ़ते हैं 3 से 4 तक। देखिए, इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं भी मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग बेहाल था, सब लोग बेहाल था, सब लोग बेहाल था। कैसे प्रभु के पास में आया? बड़े खुशी के साथ में आया कि दुख लेकर आया है? बड़े खुशी के साथ में आया कि बड़े दुख के साथ में आया? बड़े दुख के साथ में आया। और तो प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया कि नहीं? ले लिया कि नहीं? आज अपनी सारी समस्याओं को प्रभु यीशु को हम तमाएंगे। हालेलुया। इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। सारे लोगों को प्रभु ने नया जीवन दिया कि नहीं? नया जीवन दिया कि नहीं? बुरी आदत में, बुराई में, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं से प्रभु यीशु मसीह संभाल कर रख लिया कि नहीं? बचाया कि नहीं? उसको नया जीवन मिला कि नहीं? पुराने जीवन को, पुराना जीवन हमारे हृदय से निकल गया, पुराना जीवन बदल गया, सब हट गया। अब क्या हो गया? एक नया जीवन। नया जीवन क्या है? प्रेम और शांति, एकता और मेल मिलाप, न्याय का जीवन जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। कब मैंने शुरू किया? कब मैं शुरू किया? जब मैंने प्रभु को जाना, जब मैं प्रभु को पाया। हालेलुया। हालेलुया। इसके पहले हमारा जीवन कैसा था? वही जीवन था, है ना? हर एक व्यक्ति का जीवन वही था, वही था, वही था, वही था। जब प्रभु हमारे जीवन में आया तो मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। आइए देखिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य हम पढ़ते हैं 9 में। वचन में लिखा है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो। हालेलुया।
पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाही मत करो, लापरवाह मत बनो। हालेलुया। देख लो, तब क्या करो, प्रभु से क्या करो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। क्या प्रभु के सिवा और कोई चंगा करने वाला है? प्रभु के सिवा और कोई चंगा कर सकता है? देखो हमारे पास बहुत, अब परमेश्वर ने बड़े डॉक्टर बना दिया है। नीरज मौर्य बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। MBBS इनका पूरा हो गया और आगे पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में इन्होंने क्या बोलेगा, लास्ट में इन्होंने रोगियों का इलाज करते करते हार जाएगा तो क्या बोलेगा, अब प्रभु पर भरोसा करो। हालेलुया। लास्ट में इन लोगों ने बोलेगा, डॉक्टर साहब ने बोलेंगे लास्ट में, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सारा दवाई मैंने चला दिया, अब प्रभु पर भरोसा रखो तुम लोग। जितनी दवाई था मेरे पास सारी दवाइयाँ चल गई है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, अब तुम लोग क्या करो, अब परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। ये डॉक्टर साहब ने आपको लास्ट में आपको यही शब्द कहेंगे, यही शब्द कहेंगे कि दूसरा, यही शब्द कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जान जाओ, प्रभु की सिवा कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए कि नहीं? हमारा विश्वास मेरे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो हमें चुनता है, हर कार्य के लिए चुनता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है वो उनकी इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए निर्गमन ग्रंथ अध्याय हम 23 वाक्य हम 25 में पढ़ते हैं। देखिए निर्गमन ग्रंथ में वचन में लिखा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। हालेलुया। किसका सेवा करोगे? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और प्रभु क्या करेगा, वह तुम्हारे अन्न पर जल पर आशीर्वाद देगा और तुम में से सारी बीमारियां दूर कर देगा। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुम में से सारी बीमारियां दूर करूंगा। हालेलुया। वो प्रभु कहता, मैं तुम में से सारी बीमारियां मैं दूर करूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत है। बीमारी तो बहुत बड़ी है, बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है ना? बीमारी तो बहुत बड़ा है, बहुत भारी बीमारी है, मगर बीमारी से भारी कौन है? बीमारी से भारी कौन है? बीमारी से भारी मेरा ईश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए घबराइएगा मत। जो बीमारी से भरा हमारा ईश्वर है, वो ईश्वर आपके साथ रहना चाहता है। वो बीमारी से जो बड़ा हमारा प्रभु है, वो प्रभु आपके साथ रहना चाहता है, हर समय रहना चाहता है, हर परिस्थिति में आपका मदद करना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है। देख लो, चाहता है नीरज, चाहता है, चाहता है, मगर मैं तैयार नहीं हूं। हालेलुया। मैं तैयार नहीं हूं वो मेरे पास में आए। हालेलुया। मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। हालेलुया। तो अब क्या होना है? अब हमको तैयार हो जाना है। हालेलुया। वो ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए वो आना चाहता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अच्छी तैयारी करना है कि तो मेरे साथ रहने आ जाए। हालेलुया। वो हमारे साथ रहकर हमें क्या देगा? वो हमारे साथ रहने क्या करने आ रहा है? वो हमारे हर कार्य में हमारी सहायता करने आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रह गया, हमारा वही परमेश्वर रह गया।
अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है। अब वो हमारे साथ रहकर हम थके व्यक्तियों की सहारा देने आ रहा है। हालेलुया। हम अज्ञानियों को ज्ञान देने आ रहा है। हालेलुया। हम निर्बल दुर्बलों को बल देने आ रहा है। हालेलुया। आ रहा है कि नहीं? ये सब देने के लिए आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेगा? अब तैयारियां करेंगे, अब क्योंकि उसका स्वागत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य हम बारे में पढ़ते हैं। वचन में लिखा, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। सारी इलाज कराने के लिए सारे जड़ी बूटी खाने के बाद अभी तक चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। चंगाई नहीं मिली। बड़े डॉक्टरों का इलाज करने के बाद में सारी दुनिया परेशान हो गया, पूरे संसार की भ्रमण कर लिया इलाज कराने के लिए, अभी तक चंगाइयां नहीं मिली। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ। हे प्रभु, एक ही शब्द कह दे और मेरा सारा रोग। हालेलुया। हे प्रभु, एक ही शब्द कह दे और मेरा रोग। देख लो वचन में लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। हालेलुया। वो जो शब्द बोल रहा हो, शब्द को अपने पास में रख लो, जाने मत दीजिए। हालेलुया। उसके मुख से जो शब्द निकला है, उस शब्द को जाने मत दीजिए, जाने मत दीजिए। यहाँ तक रखना है ना, बाहर निकलेगा सब खत्म हो जाएगा ना। यहाँ जब तक रहेगा तब तक याद रहेगा, फिर बाहर निकलेगा फिर भूला जाएगा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बाहर निकलेगा सब खत्म, घर जाते 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 थोड़ा सा रोरा भी नहीं बच पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? याद रखना। हालेलुया। क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के शब्द में क्या है? प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है। कभी कभी गाया जाता है ना, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें बचाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। तो प्रभु के शब्द में क्या है? प्रभु ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बना दिया। कैसे बनाया? शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बना दिया। सब कुछ जो कुछ अच्छा लगा, घास फूस पेड़ पौधे सब कुछ बना दिया, जल थल सब कुछ बना दिया। कैसे बना दिया? रच रच से बनाया, हाथों से, अपने शब्द मात्र से सब कुछ बना दिया। अब मनुष्यों को कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। हम सबों को परमेश्वर कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। अब बाकी सब कुछ अपने शब्द मात्र से बनाया। हालेलुया। इसलिए उनके शब्द में क्या है? उनके शब्द में सामर्थ्य है और शक्ति है। हालेलुया। 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 संत याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य हम 5 से 15 में पढ़ते हैं। वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस का कहना है, क्या कहना है? वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे
क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। यदि उसने मन कर्म वचन से अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, पाप किया है, तो उसे क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। जो शब्द बोला है, मन कर्म वचन से अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया, पाप किया, उसे क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु से स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पापों को क्षमा करता है और रोगों को, हालेलुया, पहले पापों को क्षमा करेगा कि पहले रोगों को चंगा करेगा? पहले पापों को क्षमा करेगा और रोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। तो हम प्रभु के सामने अपनी एक एक निवेदन आज से पूरी रखना शुरू करूंगा। हालेलुया। अब बड़े पूर्ण रूप से विश्वास करना है कि प्रभु मेरे हृदय का राजा है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। सारे लोग बीमारी के डरते हैं ना, सारे लोग बड़ी बड़ी। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी के बचाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा भी मिलेगी। हालेलुया। वो परिवार यदि पाप में जीवन बिताया तो पूरे परिवार को क्षमा भी मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु पापों को क्षमा करने वाला है और रोगों को चंगा करने वाला है। हालेलुया। और दुनिया में कोई ऐसा प्रभु नहीं है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको मिला है? प्रभु यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया। किसके मिला है? प्रभु यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग विश्वास करिए कि हमारे प्रभु से बड़ा दुनिया में ना तो कोई रोग है, ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई समस्या है। हमारे प्रभु के बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आइए हम सब प्रभु पर भरोसा और विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु वो संसार का मुक्तिदाता, वो मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। वो हमें पापों से मुक्त करने आया है, हमें रोगों से मुक्त करने आया है। हमारा विश्वास अपने प्रभु पर परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ में है तो हम ना तो किसी रोग का, ना तो कोई बीमारी का हमें डर नहीं है। हालेलुया। ना तो हमें शैतान की डर है, ना तो हमें किसी समस्याओं की डर है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है।